बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेक्टस जो abdominis मसल होता है, ठीक है। हम लोग अगर उसके ऊपर एक एपोनेुरोटिक शीथ होती है जो कि 3 एब्डोमिनल मसल्स की शीथ से मिलकर बनी होती है, एपोनेुरोसिस से बनी होती है। वो मिलके बन जाती है रेक्टस शीथ, और ये क्या करती है, कवर करती है रेक्टस एब्डोमिनस मसल को। हम लोग जानते हैं कि when there is insertion of muscle they become tendon, और जब टेंडन आगे जाता है तो वो एपोनेुरोसिस हो जाती है उसकी। सो द 3 muscles aponeurotic sheath cover the rectus abdominis muscle, this is called the rectus sheath। तो rectus sheath क्या होगी, it is an aponeurotic sheath covering the rectus abdominis, it is an aponeurotic sheath covering the rectus abdominis। इसकी 2 वॉल्स होती हैं, एक होगी एंटीरियर जो रेक्टस एब्डोमिनस के ऊपर होगी, और एक होगी इसकी पोस्टीरियर जो कि रेक्टस एब्डोमिनस के नीचे होगी, ठीक है। अब ये डायग्राम देखें, क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस। इसकी ऊपर वाली लेयर होगी एंटीरियर, ये वाली नीचे क्या होगी, पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। अब इसके पार्ट्स हैं, इसकी 3 लेवल्स हैं, अबव द कोस्टल मार्जिन, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड द आर्कुरेट लाइन, या और बिलो द आर्कुरेट लाइन, ठीक है। और इसके कंटेंट्स भी पढ़ेंगे हम लोग कि फर्स्ट जो डायग्राम होगी अबव द कोस्टल मार्जिन, मतलब कोस्टल मार्जिन से ऊपर ऊपर जो सब कोस्टल एंगल होता था, जो हम यूं करके यूं बनाते थे, वहाँ से एब्डोमिनल जो एंटीरियर टोनो शुरू होती थी, वो तो सब कोस्टल था ना। अब कोस्टल से ऊपर वो क्या होगा, कोस्टल मार्जिन, वहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनस मसल की जो एंटीरियर वॉल पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है। सेकंड देखेंगे कि अबव द आर्कुरेट लाइन, बिलो द आर्कुरेट लाइन, जो पहले में देखो डायग्राम से देखो, रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल है, इसकी जो एंटीरियर वॉल बना रहा है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का एपोनेुरोसिस बना रहा है, पोस्टीरियर वॉल है ही नहीं। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल किस पीछे रेस्ट कर रहा है, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन कोस्टल कार्टिलेज below the coastal margin and above the arcuate line। तो एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेुरोसिस, और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के एपोनेुरोसिस, और इंटरनल ऑब्लिक की भी एपोनेुरोसिस की जो हमारे पास एंटीरियर लेमन है वो बना रहे हैं। ये देखें, एक्सटर्नल ऑब्लिक एंटीरियर वॉल और इंटरनल ऑब्लिक स्प्लिट हो गए, हमारे पास एंटीरियर लेमन और पोस्टीरियर लेमन है। तो इंटीरियर लेमन बना रहे हैं, जो पोस्टीरियर वॉल बना रहे हैं पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक एपोनेुरोसिस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, पोस्टीरियर हो गया। अब इसके इंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, एपोनेुरोसिस ऑफ ऑल द 3 मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक भी है, इंटरनल ऑब्लिक भी है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी है, ठीक है। और जो हमारे पास पोस्टीरियर वॉल है वो डेफिशिएंट है, उसके नीचे क्या है हमारे पास, एक फेशिया है, उसका क्या नाम है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये बना रहा है, लाई कर रहा है। ये देखिए एंटीरियर वॉल किससे बने, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस कवर कर रहे हैं। अब इसके कंटेंट्स की बात करें तो मसल्स हैं, जो मेन मसल है पायरामिडालिस, तो बहुत कम लोगों में होता है, किसी में नहीं होता। तो ये ट्रायंगुलर इन शेप है,
तो रेक्टस एब्डोमिनस और पायरामिडालिस मसल हो गए। जो आर्टरीज होगी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। वेन्स होगी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन्स, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन्स। और इसके बाद आर्टरीज भी होगी, वेन्स भी होगी। जो नर्व्स हैं, लोअर 6 थोरेसिक एंड लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व्स। जो वेसल्स उसमें आर्टरीज और वेन्स आ जाती है, और नर्व्स ये बिहाइंड द रेक्टस एब्डोमिनस मसल प्रेजेंट होती है।